पर नजर डाल लेते हैं कि मिड कैप में कौन कौन से स्टॉक हैं, सेक्टर है जहां पर कि आज एक्शन है, और पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो एम फाइनेंस 4 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में आज अच्छी तेजी देखने मिली है। लोन और डिसबर्समेंट्स में मजबूती के चलते ये स्टॉक टॉप गेनर्स में शामिल है। एलेम्बिक फार्मा पर भी फोकस करेगा। 6 दिन स्टॉक में लगातार तेजी देखने मिली है। अप्रैल 23, 2020 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है एलेम्बिक फार्मा के लिए। वरुण बेवरेजेस भी फोकस में है। 4 दिन लगातार तेजी नजर आई है इस स्टॉक में, और अक्टूबर 4, 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है वरुण बेवरेजेस के लिए। पीएनबी भी फोकस में है। 3 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में हम आज अच्छी तेजी देख रहे हैं। अब ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो रिलैक्सो फुटवेयर ये लिस्ट में शामिल है। दूसरे तिमाही के नतीजे कंपनी के कमजोर आए हैं, और इसी के चलते 3 दिन की तेजी के बाद स्टॉक में हमने गिरावट देखी है। इसके अलावा हम फोकस करेंगे वोल्टास पर। 3 दिन की तेजी के बाद स्टॉक आज लाल निशान में नजर आ रहा है। आवास फाइनेंसर्स पर भी फोकस करेगा। 3 दिन लगातार गिरावट नजर आ रही है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 3 दिन की तेजी के बाद स्टॉक में आज टॉप लूजर्स में शामिल है। अब फोकस करेंगे कुछ डिफेंस स्टॉक्स पर। तो मिश्रा धातु निगम, मजगांव डॉक, GRSE, पारस डिफेंस, कोचिन शिपयार्ड जैसे सारे स्टॉक आज काफी बज करते हुए नजर आ रहे हैं ट्रेडिंग सेशन में। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो मजगांव डॉक, GRSE और कोचिन शिपयार्ड, ये तीनों ही स्टॉक ने आज रिकॉर्ड हाई बनाया है इंट्राडे बेसिस पर। तो ये डिफेंस पूरा पैक आज काफी बज करता हुआ नजर आ रहा है। PSU बैंक्स पर भी फोकस करेंगे। PNB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे सारे PSU बैंक्स भी आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर भी काफी अच्छी मजबूती देख रहे हैं। और आखिर में हम फोकस करेंगे पेपर स्टॉक्स पर। साटिया इंडस्ट्रीज, ओरियन पेपर, तमिलनाडु, इमामी पेपर जैसे सारे पेपर स्टॉक्स भी आज काफी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं करीब 1 से 3% की तेजी इन सारे शेयरों में भी नजर आ रही है। ऑलराइट, तो ये कुछ मिड कैप में बजिंग स्टॉक्स हमने आपके सामने रखे। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं कि मिड कैप में सबसे ज्यादा एक्शन आज कहां पर है, और मिड कैप के मेगा एक्शन वाले जो स्टॉक्स हैं वो आपको एक बार दिखा देते हैं। MS फाइनेंशियल देखिए, अच्छे नतीजों से शेयर में 12% की तेजी, ब्याज से आए करीब 40% की बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिली। M&M फाइनेंस देखिए, यहाँ पर भी मजबूत लोन ग्रोथ और डिसबर्समेंट दिखा, और बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की खरीदारी की राय से शेयर 10% चढ़ा। इसके अलावा मनाली पेट्रो खराब नतीजों से शेयर 10% टूटा। आय और मुनाफे में 13 से 68% की कमजोरी आज के दिन देखी गई है। तो ये तो थे कुछ मेगा एक्शन वाले स्टॉक। चलिए अब वापस से वामाक्षी के पास चलते हैं। वामाक्षी, ये भी बताइए कि मिड कैप से जुड़े खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा, शुरुआत करते हैं हम एलेम्बिक फार्मा के साथ। यहाँ स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, और न्यूज़ फ्लो है, इसके चलते ये स्टॉक फोकस में है। उनको US FDA से एंडा अप्रूवल मिल गया है केटोरोलैक थ्रो मेथमाइन इंजेक्शन के लिए। ये सेकंड इंजेक्टेबल प्रोडक्ट है जो उनके जनरल स्टेराइल फैसिलिटी F3 से मैन्युफैक्चर होने वाला है, और ये फैसिलिटी का इंस्पेक्शन हुआ था अगस्त 2022 में। और इनफैक्ट ये जो इंजेक्शन है उसका मार्केट साइज अगर देखें तो $59 मिलियन का है IQVIA के मुताबिक, और इसी के चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में है। अब फोकस करते हैं IOL केमिकल्स एंड फार्मा पर। कंपनी को पैटेंट मिला है सिटाग्लिप्टिन प्रोसेस इंडियन पैटेंट ऑफिस से। ये एक न्यूज़ फ्लो है। दूसरा न्यूज़ फ्लो जो है ये कंपनी को सराउंडिंग वो है कि EDQM अथॉरिटी ने CEP सर्टिफिकेट इशू किया है IOL को पैंटोप्राजोल सोडियम सेस्की हाइड्रेट के लिए, और ये कंपनी को एनेबल करेगा यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा है IOL केमिकल्स के लिए, और उसी के चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में करीब 3% की तेजी नजर आ रही है। और आखिर में गोदरेज प्रॉपर्टीज भी फोकस में है। कंपनी ने 50 एकड़ की रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिया है। मनोर पालघर महाराष्ट्र में ये प्रोजेक्ट है, और बुकिंग वैल्यू पोटेंशियल ये प्रोजेक्ट का करीब 500 करोड़ का है, और इसी के चलते स्टॉक में आज हल्की सी तेजी नजर आ रही है। बिल्कुल, तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं, और हम देख रहे हैं कि खबरों का असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। IOL केमिकल देखिए खबर के चलते 3% ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन स्टॉक्स पर चर्चा भी करते हैं।
सबसे पहले जो मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स थे उस पर एक बार राय ले लेते हैं। एमएस फाइनेंशियल्स, यहाँ देखिए अच्छे नतीजों के चलते शेयर में 12% का आज उछाल देखने को मिल रहा है एमएस फाइनेंशियल में। स्वाति, आपका क्या व्यू बन रहा है इस स्टॉक पर? यस डेफिनेटली पूजा, काफी दिनों से हम सेलिंग प्रेशर देख रहे थे ये काउंटर में। अचानक आज 10 का उछाल देखने के बाद अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास था। 200 डीएमए के ऊपर आया है, अभी भी वेल सस्टेन्ड है। 200 डीएमए विच कम्स टू एट अराउंड 208 209 का सपोर्ट लेवल है। उसके ऊपर आज भी क्लोजिंग रखता है, तो ये डेफिनेटली स्ट्रेंथ इंटैक्ट रहेगी ऑन द क्लोजिंग बेसिस। अपसाइड 218 220 का इमीडिएट लेवल्स है, वो सरपास कर देगा तो 230 के लेवल्स हमें नजर आते हैं। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से वो होल्ड ऑन कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 205, बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने के लिए और एक दिन थोड़ा वेट करना चाहिए। बट ये पुल बैक रैली हमें नजर आ रही है 220 तक। ठीक है, तो एक पुल बैक रैली है, एक दिन और वेट करिए। अगर फ्रेश पोजीशन लेनी है तो बाकी जिनके पास है वो अभी भी और तेजी के लिए बने रह सकते हैं एमएस फाइनेंशियल्स में। एक और एनबीएफसी स्टॉक है एमएनएम फाइनेंस। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे नंबर्स आए, मजबूत अपडेट आया लोन ग्रोथ और डिसबर्समेंट का, और उसके बाद एमएनएम फाइनेंस भी देखिए अभी इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर के पास कारोबार कर रहा है, करीब 10.5% ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। एमएनएम फाइनेंशियल्स, स्वाति, यहाँ पर भी हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा टूटा था, कुछ खबरों के चलते गिरावट काफ़ी आई थी, बट आज ये जो एक तेज़ी आई है ये कितना कंटिन्यू रह सकती है? जिनके पास है उन्हें अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए इस तेज़ी में? यस, एमएनएम फाइनेंस में डेफिनेटली पोजीशन होल्ड ऑन करना चाहिए। 200 डीएमए के ऊपर आया है, 207 208 के लेवल्स हैं, अभी 213 14 के आसपास है। ये रैली 220 तक जाएगी। उसके ऊपर अगर ये क्लियर कर देता है तो 235 230 के लेवल्स हमें नजर आता है, तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए एमएनएम फाइनेंस। प्रीवियस स्टॉक आई गेस एमएएस फाइनेंस था, सॉरी मैंने एमएनएम फाइनेंस के लेवल्स बताए। एमएस फाइनेंस की अगर पूजा बात करूं तो डेफिनेटली काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। उसके ऊपर सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, अभी 898 के लेवल्स है, तो मैं जस्ट अपसाइड के टारगेट लेना चाहूंगी। 920 930 के लेवल्स में देखती हूँ एमएस फाइनेंस में। अगर जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड ऑन करना चाहिए 885 के लेवल्स। ऑलराइट, तो दोनों के ही लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, एमएनएम फाइनेंस और एमएएस फाइनेंशियल्स, दोनों के ही लेवल्स यहाँ पर आपको सुझा दिए। आप बताइए क्योंकि अपने ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए क्या होंगे? ये स्टॉक्स मार्केट है, आज तो मैं 2 बाय कॉल देना चाहती। फर्स्ट वन इज एसबीआई लाइफ। ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग इंटैक्ट है, सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर आज उसने 50 डीएमए के ऊपर भी क्लोजिंग दे सकता है। मोमेंटम काफी वेल प्लेस्ड है, वॉल्यूम्स भी एक अच्छी खासा है कंपेयर, तो मुझे लगता है इसमें हमें पुल बैक रैली अच्छी खासी देखने मिल सकती है जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 1340 के आसपास। तो करंट लेवल पे एसबीआई लाइफ बाय कीजिएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1260 फॉर अ टारगेट ऑफ 1340। सेकेंड बाय कॉल मेरा बीईएल पे है, इसमें भी हम देख रहे हैं फॉर्मेशंस काफी स्ट्रॉन्ग है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में है। इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऐसे मार्केट में भी ये अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर 114 के लेवल से एंड अभी 109 110 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये ऑल टाइम हाई लेवल एक ब्रिज करके एक नया हाई बनाने की क्षमता रखता है, तो करंट लेवल पे बीईएल बाय कीजिएगा। मुझे लगता है अपसाइड में हमें 118 120 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 105। ऑलराइट, तो ये रणनीति स्वाति की तरफ से। स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।